गाइज आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे? एनीबडी कैन टेल मी? ओके, यस सर। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें करना क्या है, हमारा गोल क्या है, वो डिसाइड सबसे पहले होना चाहिए। विदाउट गोल हम इधर उधर भागेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है गाइस। तो गाइस आप लोग देखो, आप लोग के सामने मैंने ये सिलेबस आपका रखा है, राइट? तो इसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं गाइस। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? 15 15। चैप्टर्स, ठीक है। तो 15 चैप्टर्स हैं। हमारा एम है कि बाय अक्टूबर हम इन सबको फिनिश कर लें। व्हाट इज एम? बाय अक्टूबर वी नीड टू फिनिश ऑल। अच्छा गाइस, एक चीज बताओ, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा? तो इज देयर एनी प्रॉब्लम, और कंप्लीट हिंदी में बात करनी पड़ेगी मुझे? टेल नो मी। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी ओके, इंग्लिश मिक्स में। ठीक है, दैट्स ग्रेट। चलिए गाइस, सो देखिए यहाँ पे हमको 15 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं फॉर द 10th। और एक चीज बता दो, आपके जो सीनियर्स थे वो तो एग्जाम देने से बच गए, आप लोग नहीं बचोगे, ठीक है? आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि एग्जाम नहीं होगा, तो ये बात भूल जाओ। एग्जाम 900% होगा, 200% नहीं, 900% होगा। और वो भी टफ एग्जाम होगा गाइस। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इट विल बी वेरी इजी, इजी एग्जाम नहीं होगा दिस ईयर। आपके टाइम पे अ टफ एग्जामिनेशन इज गोइंग, ठीक है? बिकॉज आपके सीनियर्स ने बहुत मजा उठाया है, तो वो मजा आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है? इट्स वेरी क्लियर। सीबीएसई का आज से नहीं, पिछले 15 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, सीबीएसई यही काम करता है। एक साल इजी, एक साल टफ, एक साल इजी, एक साल टफ। तो इस साल तो उसने बहुत इजीनेस दे दी। सभी मजे कर रहे हैं ना अभी एग्जाम नहीं हो रहा है तो। चलिए, सो हमारे पास यहाँ पर ये सिलेबस है, एंड आई विल वेरी श्योर कि आप लोग भी गए हो, देखे होंगे सिलेबस। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसपे मैं स्टार मार्क कभी कर देता हूँ। देखिए गाइस, ये दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये जो मैंने स्टार मार्क जो किया है, these chapters are very 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 important chapters, ठीक है? मतलब इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है, एंड ये बच्चों को परेशान भी करते हैं। ओके, सो लेट्स हम एक काम कर, ओके गाइस, आप लोगों ने चैप्टर्स तो पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हो? कुछ चैप्टर्स किया है इसमें से या नहीं किया है सभी लोगों ने? किया है सर, स्टार्टिंग का चैप्टर। स्टार्टिंग में कौन सा चैप्टर किया है? रियल नंबर, पॉलिनोमियल। अच्छा, रियल नंबर पॉलिनोमियल हो गया है, सभी का हो गया है रियल नंबर पॉलिनोमियल गाइस? यस सर। नहीं, मुझे यहाँ पे 14 लोग हैं, मींस 13 स्टूडेंट्स। तो ऑल 13 स्टूडेंट ये हो चुका है फर्स्ट 2 चैप्टर्स? प्लीज चैट में फटाफट मैसेज डालो या मुझे बता दो। अभय, एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ। अभय, अभिनय, अक्षय, आप तीनों लोग का हो चुका है? यस सर। यस ओके, सर। मतलब आपके सर लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है? मतलब सब लोग। तो गाइस हम लोग फिर सीधा थर्ड चैप्टर से शुरू करें फिर, बिकॉज ऑलरेडी 2 चैप्टर्स आप कर चुके हो, सो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। सो आई विल जंप डायरेक्टली ऑन द थर्ड चैप्टर। इज इट फाइन? सभी लोग यस अगर सर। राय दो तो मैं वही शुरू करता हूँ फिर। या, इट इज गुड। ठीक है, ओके। सो गाइस, ऑलरेडी आप लोगों ने 2 चैप्टर्स कर लिया है, सो डोंट वरी। मेरे पास इनका टेस्ट पेपर्स वगैरह है, सो आई विल शेयर द टेस्ट पेपर, एंड मैं रिजल्ट देखूंगा। उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि पढ़ाना चाहिए, तो मैं आपको ये दोनों चैप्टर्स दोबारा करा दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम ये चैप्टर जो मैथ्स है उसको हम रिवाइज करेंगे गाइस, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। जिन लोगों को डर लगता है, कंफ्यूजन है, वो मुझे पर्सनली बता सकते हैं, आई विल हेल्प देम। तो गाइस, तो हम चलते हैं, हम यहाँ पर we are going to start with this topic, pair of linear equation in 2 variable, ठीक है? So just give me a 1 second,
and I'm going to start with you guys. Give me a second. So guys, अभी हम जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन पढ़ने। तो सबसे पहले कोई मुझे बताएगा कि ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है? What is that? Anybody can tell me? What is linear equation? This is the topic which we are going to learn right now, guys. Okay. So what is linear equation? That is our main thing. What is it? ये होता क्या है? Two variable तो छोड़ दो। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि linear equation क्या होता है? So guys, आप लोगों ने पढ़ा होगा degree of equation. Degree of equation or degree of expression, you can say that. मैं यहाँ expression ही बोल लेता हूँ, right? So degree of expression is 1. 1 कहने का मतलब, just take example 7x plus 10. तो यहाँ पर what is the power of variable? Power of variable is 1. So we can say what? We can say degree of expression or degree of equation is 1. जब डिग्री इक्वेशन 1 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं गाइस? लीनियर एक्सप्रेशन बोलो या अच्छा, आई विल जस्ट आस्क हियर 1 सेकेंड गाइस, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है? तो मुझे बताएगा? मैंने देखो यहाँ वर्ड लिखा है, आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर। एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन, राइट? और दूसरा वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं इक्वेशन। क्योंकि आपने गाइस लीनियर एक्सप्रेशन भी पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन भी पढ़ रहे हो, राइट? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले ये डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस इन इट? कोई भी मुझे बता सकता है डिफरेंस? आई एम वेटिंग। अंजलि, क्या डिफरेंस है एक्सप्रेशन इक्वेशन में? एनीबॉडी गाइस? नो आंसर। चलिए देखिए, मैं दिखाता हूं। एक्सप्रेशन में जस्ट मैंने लिखा यहाँ पे 7x plus 10, राइट? यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 7x plus 10 is equal to 0, राइट? और 7x plus 10 is equals to 15। तो गाइस एक चीज देखो, यहां पर इक्वल टू साइन लग गया। कैन यू सी दैट? यहां पर इक्वल टू साइन लग गया, बट यहां पर जो है नो इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन नहीं है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ एक्सप्रेशन। और यहां पर इक्वल टू साइन होने के कारण हम इसको कहते हैं इक्वेशन। इज इट क्लियर गाइस? एनीबॉडी कैन टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके। अब दूसरा जो चीज है जो आपको जानने की जरूरत है, ओके, देखो ये क्लियर हो गया कि भैया बिना इक्वल टू साइन के वो एक्सप्रेशन कहा जाएगा, इक्वल टू साइन लग जाता है तो इक्वेशन कहा जाता है। अभी अभी आपने देखा कि डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। डिग्री का क्या मतलब है? तो पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1, राइट? अच्छा, अब दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने सुना होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ग्रेड 9 में आपने पढ़ा है इन 1 वेरिएबल, या 6 में भी पढ़ा होगा गाइज आपने, राइट? 6 में इक्वेशन वगैरह सॉल्व किया है ना आपने, या नहीं सॉल्व किया है? 6 7 कब से इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हो, राइट? तो ये गाइज 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल का क्या चक्कर है? कोई मुझे बताएगा ये क्या चक्कर है 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल का? देखो गाइस, सिंपल, इफ आई राइट इट डाउन हियर 7x plus 10 is equals to 15। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं गाइस? 1 variable. One variable. यस, इसमें सिर्फ 1 वेरिएबल है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं 1 वेरिएबल। इस वेरिएबल का पावर क्या है? पावर इज आल्सो 1। तो डिग्री तो 1 हो गया इसका। जब डिग्री 1 हो गया सॉरी, जब डिग्री 1 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा, राइट?
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है गाइस? आई विल गिव यू एग्जांपल. 5x plus 2y is equal to 20. दूसरा एग्जांपल ले लो. 7x plus 4y is equals to 15. कितने वेरिएबल्स हैं गाइस इसमें? हाउ मेनी वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल है. कौन कौन से? तो x and y. That's why we called it as a two variable. Simple सा लॉजिक है. अच्छा, दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है? पावर इज 1. So there is a no confusion कि ये लीनियर है या नहीं. पावर 1 है, that is 1 point, and this is linear in two variable because we have two variables. Is that clear guys? Is that clear guys? Yes, sir. किसी कोई डाउट है तो मुझे अभी बताओ. श्याम, निशा ने अभी तक ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है. शिखा, कैन यू हियर मी? शिखा, शिखा आवाज जा रही है? आई कैन नॉट हियर. ओके गुड. समझ में आ रहा है? यहाँ पे समझ में आ रहा है? एंड गाइस एक चीज और, जितने भी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, ओके, प्लीज यूज द हेडफोन. हेडफोन आप यूज करोगे, आपके लिए बेस्ट क्वालिटी आवाज आएगी. बिना हेडफोन का अगर आप सुन रहे हो या तो क्या होगा कि जो अगल बगल का आपको जो साउंड है उसके कारण आपको सुनाई नहीं देता होगा. ठीक है? सो प्लीज यूज योर हेडफोन. ठीक है? हेडफोन जो मोबाइल का हेडफोन आता है ना, लाइक दिस, ये देखो, ये हेडफोन है, राइट? मोबाइल वाला ही हेडफोन है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो गाइस फॉर बेटर क्वालिटी. ठीक है? बेटर क्वालिटी के लिए आप यूज करो, बिकॉज मैंने देखा है मोबाइल में बहुत कम आवाज आती है. स्पीकर जो होता है उसकी आवाज फटी रहती है, सो इट विल नॉट गिव यू दैट मच क्वालिटी ऑफ साउंड. सो प्लीज यूज दैट. ओके गाइस, तो अभी ये क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर. चलिए अब हम चलते हैं आगे. तो मैंने बता दिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या कहा जाता है. आई हैव टॉट यू. अब हम चलते हैं अपने इस सफर में आगे. तो वहां पे एक वर्ड बोला जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. क्या वर्ड बोला जाएगा गाइस? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. गाइस आपने 7x प्लस, मैं जो रैंडम लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग रैंडम, कोई इसका मतलब नहीं है, बस एक इक्वेशन मुझको दिखना चाहिए, राइट? या फिर एक काम मैं करता हूँ ना, मैं रैंडम क्यों लिख रहा हूँ? आई विल टेक द प्रॉपर थिंग्स. ओके, तो मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ यहाँ पे. रैंडम लिखने से फायदा नहीं है. गिव मी अ सेकंड, क्वेश्चन ले लूंगा, ज्यादा बेटर हो जाएगा. सो गाइस यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ. I'm just uploading the question here. क्या कहता है? Show that x and y is a solution of this. इसका मतलब क्या हुआ? Solution मतलब कि अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दें तो हमारा आंसर 9 आना चाहिए, right? That means x and y should satisfy the equation, right? मतलब इसमें हम फीड करते हैं तो वो 9 के इक्वल हो जाएगा, तो सेटिस्फाई करेगा. सो वी कैन से दैट x एंड y जो वैल्यूज आ रही है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सॉल्यूशन का कुछ मतलब नहीं होता है गाइस. वैल्यू ऑफ x एंड y होता है. क्या होता है? अगर कोई कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो वो सिंपल सी बात पूछना चाहता है कि what is the value of x and y, nothing else. Is that clear guys? यस सर. Yes. चलिए, तो अभी देखो, अभी हम जस्ट एक फीड करके चेक कर लेते हैं. So I'm just feeding here. So 5 times 3 and 3 times 2. Let's check that. It's a 15 minus 6, that makes 9. तो हम कहते हैं yes, x is equals to 3 and y is equals to 2 is a solution for given इक्वेशन. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो x और y की वैल्यू बता दिया ना इसने, तो हम लिख कर ले रहे हैं. लेकिन मेजर, ये कोई मेजर क्वेश्चन नहीं है. यहाँ पे
मेजर क्वेश्चन पता है क्या है? मेजर क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना। क्या है गाइस? सॉल्यूशन निकालना। अभी देखो, अभी मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, that what we have to do in this chapter। ये अभी तक यहाँ पे हम बेसिक चीजें कर रहे हैं, these are not any more कोई basic things। now we have system of linear equation, system of linear equation। गाइस एक नया वर्ड यहाँ जुड़ गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? मैंने लीनियर इक्वेशन बताया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बताया, सब कुछ। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? तो देखो गाइस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू समथिंग हियर, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इट। ओके, if you will not learn, it will become the problem for you। Give me a second, I need to drink water। Okay, because मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, give me a moment। Okay guys, everybody can listen me now, right? ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है guys? I'm just going to tell you here। मैं काम करता हूँ guys, मैं एक इक्वेशन लेता हूँ। ओके, I'm just taking one equation। यहाँ पे देखो, इसमें दो इक्वेशंस दे रखे हैं इन्होंने। क्या दे रखा है? 10x plus 3y is equals to 75, एंड दूसरा है 6x minus 5y is equals to 11। ये हमारे पास दो इक्वेशन है गाइस, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है, अगर मान लो कि मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे लेता हूँ, जस्ट टेक एग्जांपल, क्या लेना चाहिए मुझको, 40 और एक सेकेंड, give me a moment। रुक जाओ। So what we can do here, 5 into 3 15, okay, 5 नहीं, 10, okay, 45। ओके, सपोज दैट गाइस, सपोज दैट, देखो मैं यहाँ कुछ बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। इफ I consider x value is 3 and the y value is 15। Can you see that guys? Can you see that guys? Yes, sir. Yes, sir. मैंने x की वैल्यू ले ली 3 और y की वैल्यू ले ली 15। अब देखो, मैं पहले इसमें पुटअप करता हूँ। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 10 times 3 plus 3 times 15, it will give me 30 plus 45 which makes 75। ये तो सेटिस्फाई हो गया पहले इक्वेशन में, राइट? क्या ये दूसरे इक्वेशन में भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या? सो लेट्स चेक इट। So 18 minus 75, no, it is giving me some negative value, so ये satisfy नहीं कर रहा है। देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मीनिंग है वो मैं समझा रहा हूँ, प्लीज उसको ध्यान से सुनो। मैंने x और y की वैल्यू यहाँ पर कंसिडर किया, तो एक इक्वेशन में तो सेटिस्फाई कर गया गाइस, लेकिन दूसरे इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है क्या? दूसरे इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या हम ये x और y की वैल्यू कंसिडर करेंगे इस सिस्टम के लिए? दिस इज नोन एज सिस्टम, ये हमारा एक सिस्टम हो गया। तो हम ये वैल्यू बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे, ये गलत वैल्यूज मैंने ले रखी हैं, राइट गाइस? तो प्लीज आप चेक करो, इफ x is equals to 6 and y is equals to 5, will it work? चेक प्लीज, क्या ये दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है? So I can see yes, it satisfy both। It satisfy both। आप प्लीज चेक करके देख लो ना गाइस, जल्दी से चेक करो और बताओ कि x is equals to 6 और y is equals to 5 क्या मेरे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं?
सेटिस्फाई का मतलब क्या है मैं आपको वापस से समझा देता हूं, मैं करके दिखा देता हूं गाइस, जिन लोगों को प्रॉब्लम है। तो देखो मैं यहाँ इस पेज पे करके दिखा रहा हूं। मैंने कहा था x की वैल्यू 6 लो, y की वैल्यू 5 लो। अभी वैल्यूज मैं खुद बता दे रहा हूं, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा बाद में। सो 10 टाइम्स 6, 3 times 5, 60 plus 15 that makes 75. Oh yes, पहला मिल गया। दूसरा 6 times 6, 5 times 5, so 36 minus 25 that makes 11. Oh, दूसरा भी मिल गया। So we can say that x is equals to 6, y is equals to 5 will satisfy both. Will satisfy both. So guys, that's why जो x और y की वैल्यू है वो हम 6 and 5 कंसिडर करेंगे फॉर दिस सिस्टम। हमने x इज इक्वल्स टू 3 और 15 क्यों नहीं लिया गाइस? बिकॉज वो वन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम इसको कंसिडर करेंगे x और y की वैल्यू। डू यू क्लियर गाइस कि सेटिस्फाई कैसे कराते हैं हम? इज दैट क्लियर दैट? और कौन सी वैल्यू लेना है, कौन सी वैल्यू नहीं लेना है, इज दैट क्लियर? हम x और y की Yes, वो sir. वैल्यूज लेंगे जो हमारे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हम उसके अलावा कोई भी दूसरी वैल्यूज कंसीडर नहीं करेंगे। एंड दैट इज नोन एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में कंप्लीटली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही पढ़ना है गाइस, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है। ओके सो गाइस देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास, I will just let you know what are the methods. We have substitution method. What we have? Substitution method. दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ओके, तीसरा मेथड जो है दैट वी कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फोर्थ जो है वो है ग्राफिकल। अच्छा, सभी को मेरी हैंडराइटिंग क्लियर है? मैं क्या लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. गुड गुड गुड, Yes, ठीक sir. है। सो ये जो चारों मेथड्स हैं गाइस, हमको ये चारों मेथड्स लर्न करने हैं। ये 4 मेथड्स क्या हैं? इट्स जस्ट अ मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन, टू सॉल्व द इक्वेशन। अब गाइस आप बोलोगे सर चारों अलग अलग मेथड हैं, तो चारों अलग मेथड से अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो क्या वो बनेगा? यस, आप सेम क्वेश्चन ऑल 4 मेथड से बनाओगे तो भी आंसर सेम होगा। देयर विल बी नो डिफरेंस इन द आंसर, ओनली रास्ते अलग अलग हैं, चलने का तरीका अलग है, लेकिन गोल कहाँ है? पहुंचोगे एक ही जगह पे। सो देयर इज अ नो डिफरेंस इन द आंसर्स। ओके, और आप एक क्वेश्चन सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हो, देयर इज नो बाउंडेशन इन दैट। लेकिन अब लोग सर ये इतने सारे मेथड क्यों पढ़ा रहे हो, जब हम एक से कर सकते थे, एक ही मेथड क्यों नहीं किया? बिकॉज कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, अब सिंपल सी बात है, घर में 4 बच्चे होते हैं गाइस, चारों बच्चे की क्वालिटी एक तो नहीं होती है, सब एक ही फैमिली के हैं, सब एक जैसे ही हैं, लेकिन जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। कोई बच्चा तेज होता है पढ़ने में, कोई बच्चा कमजोर होता है, कोई खेलने में तेज है, कोई मारपीट में तेज है, राइट? अब क्या होते हैं ना, जो झगड़ालू बच्चे होते हैं, कुछ खूब लड़ाई झगड़ा करेंगे घर में भाई बहन से, राइट? कुछ बच्चे पढ़ाई में हैं अच्छे। सो एवरी क्वालिटी दे हैव, वैसे ही इन मेथड्स की भी अपनी अपनी क्वालिटी है। जो सिंपल प्रॉब्लम्स है उसके लिए सब्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट है, तुरंत करके तुरंत निकल जाता है। एलिमिनेशन इज वेरी वेरी बेस्ट मेथड, बहुत से प्रॉब्लम्स इसको सॉल्व करने में काम आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम टफ प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं। एंड ग्राफिकल तो भैया वो तो ग्राफिकल है ही, उसका तो बात ही अलग है, ठीक है। सो गाइस इस चैप्टर में हमको ये सारे मेथड्स
पढ़ने हैं। और आप सोचोगे ये मेथड से यार बड़े इजी हैं, नहीं, क्वेश्चन का टाइप जो है वो हमको डिस्कस करना है। और इन सब के बाद जो इसके जो अंकल हैं इस चैप्टर के, वो है कौन, वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम जिससे सब लोग दूर भागते हैं, बट इट्स ऐसा नहीं है, इट्स इजी। ठीक है, टफ कुछ भी नहीं है गाइस, एवरीथिंग इज इजी। माइंड में बस टफ मत बनाना, ठीक है। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो आर यू रेडी? Yes, sir. यहां से इस टॉपिक का जो मेन पढ़ाई करना है इस टॉपिक में वो शुरू होता है गाइस। सो लेट्स बिगिन विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। गाइस एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन से पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है ये बताओ। क्रिकेट कौन कौन देखता है? हेलो, कौन Yes, कौन sir. देखता है, कौन कौन क्रिकेट खेलता है, देखता है? मैं देखता हूँ, खेलता भी हूँ। खेलता भी हूँ। अच्छा, क्रिकेट में कितने प्लेयर्स खेलते हैं एक टीम से? 11 11 players. 11 प्लेयर। और सेलेक्ट कितने प्लेयर्स होते हैं एक टीम में? हाँ, सर, सब्स्टिट्यूशन में एक की जगह पर दूसरे को पुट किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन वहां क्यों पुट किया जाता है? क्या रीजन है क्रिकेट में सब्स्टिट्यूशन पुट करेगा? व्हाट इज द रीजन सर, गाइस? 12 से 13 प्लेयर टोटल सिलेक्ट किए जाते हैं, अगर आपको पता होगा। जो क्रिकेट देखते हैं जानते हैं उनके लिए बता दूं, या किसी भी गेम में कभी कभी क्या होता है, जैसे कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, जितने प्लेयर मैच में खेलते हैं उससे एक दो प्लेयर ज्यादा बिठा के रखते हैं। क्यों ज्यादा बिठाते हैं, क्यों रखते हैं ज्यादा? मान लो किसी सर, को चोट लग गई। यस, हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। यस भाई, चल भी। सर अगर वही हम भी बोलना चाहते थे, किसी को ओके ठीक इंजरी हो गई। है, इंजरी हो गई, चोट लग गया, तो वो तो मैच नहीं खेलेगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि इंजरी हो गया, चोट लग गया तो वो घर चला गया तो उसके पापा मम्मी लड़ने आ जाएंगे। वैसा तो होगा नहीं गाइस, ठीक है। तो अब मैच है, मैच तो हम रोक नहीं सकते हैं बीच में कि नहीं भैया वो चला गया, मैच खत्म, मैच नहीं होगा। घर में करते ना हम, मैं घर जा रहा हूँ बैट लेकर, मैच खत्म। तो वो तो वहां नहीं कर सकते, मैच तो होना ही है, बिकॉज बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पैसा लगा हुआ है, सब कुछ है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा आदमी या प्लेयर बोलो, आदमी नहीं प्लेयर बोलो, कि एक्स्ट्रा प्लेयर बैठा रहता है, 2-3 प्लेयर जो हैं वो बैठते हैं कि अगर किसी को इंजरी हो गई, कुछ हो गया, तो उसके जगह पर जाकर खेलेंगे। मतलब मान लो एग्जांपल ले लो कि अभी का तो विराट कोहली है, विराट कोहली को अगर कभी किसी मैच में कुछ हो जाता है तो उसके जगह पे दूसरा प्लेयर जाके खेलेगा, एंड दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूट। क्रिकेट में क्या है वर्ड? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट प्लेयर बोलते हैं उसको, राइट। तो जैसे क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट होता है, वैसे ही हमारे यहाँ भी सब्स्टिट्यूट होगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। सो प्लीज यहाँ पर फोकस करेंगे। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, I'm going to take one problem and I will tell you how to solve the problem. Okay, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको मैं डायरेक्टली बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द क्वेश्चन गाइस। तो क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है और एक ये इक्वेशन है, दो इक्वेशंस है हमारे पास, एंड हमको क्या करना है गाइस, हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, राइट। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि आप x को सब्स्टिट्यूट करोगे कि y को सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब कि कौन सा प्लेयर इंजर्ड होगा ये डिसाइड कर लो आप पहले। तो मैंने माना कि मेरा y प्लेयर में सब्स्टिट्यूट करूंगा, राइट। तो हम एक काम करेंगे, दो इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट वन। तो पहले इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। तो अगर मैं y लिखना चाहूं तो कैन आई राइट y एज 7 - 2x। अभी तो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो नहीं मिलेगा, बट अलजेब्रिक वैल्यूज हमको, देखो अलजेब्रा के फॉर्म में मैंने y
लिख दिया। अब इस y को कहाँ पुट कर देंगे गाइस, इस y को दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। ओके, सो देखो दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या कहा कि y की वैल्यू को पुट कर दो। सो लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, सो 3 टाइम्स 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। राइट गाइस, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे हम। सो 4x माइनस ये हो जाएगा 21 प्लस 6x plus 1 equal to 0. If you see that this becomes 10x minus 20 equal to 0. So x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 by 10 that makes 2. So यहाँ से guys x की वैल्यू 2 आ गया, इसकी वैल्यू को इसमें इंसर्ट कर दो। Right, so if you see that if I will insert it, so this will become here 7 minus 4 which will make 3. तो देखो x और y की वैल्यू मिल गई गाइस। अब ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया बनाने का तरीका। अब चेक कैसे करेंगे कि हमने सही किया गलत, कुछ नहीं, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो और चेक करो इट सेटिस्फाई और नॉट। तो वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। वेरिफिकेशन हमें ज्यादा नहीं लर्न करना है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपने सही किया है या गलत किया है। सो गाइज प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन करो। ये मेथड क्लियर है सभी को या किसी को डाउट है तो मुझे अभी बताओ। एनीबॉडी हैज एनी डाउट सो प्लीज लेट मी नो राइट नाउ। नो सर। ओके, सर इसको वेरिफिकेशन कैसे करना है? अच्छा वेरिफिकेशन कैसे करना है, चलिए तो मैं बता देता हूँ वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो देखो वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे, ये आपके इक्वेशन हो गए, आपकी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या कितना आया था, y की वैल्यू 3 आया था। तो y की वैल्यू हमने 3 ले लिया, कुछ नहीं करेंगे, पहला इक्वेशन 2x प्लस y पुट करो, जरा पुट करो यहाँ वैल्यूज। तो 2 टाइम्स 2 एंड 3 सो इट गिव्स मी 7। तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा 4x माइनस 3y प्लस 1, तो यहाँ पे 4 टाइम्स 2 माइनस 3 टाइम्स 3 प्लस 1, तो 8 माइनस 9 प्लस 1 दैट मेक्स 9 माइनस 9 इट गिव्स मी 0। तो देखो ये मैच कर रहा है वैल्यूज 7 से, यहाँ 0 से, राइट। सो दैट मीन्स दोनों ही केस में हमारे x और y सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो दिस इज द वे फॉर वेरिफिकेशन। क्लियर है अभी कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, राइट। और Yes, वेरिफिकेशन आपको पूछेगा नहीं गाइस, डोंट वरी, आपको पूछेगा नहीं। मैंने इसलिए बताया है, कभी कभी क्या होता है ना, जोश में आप लोग होश खो देते हो, और आप देखना इस चैप्टर में होगा ऐसा गारंटीड कि आप सॉल्व तो कर रहे हो लेकिन प्लस माइनस या कहीं मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग कर दिया तो एक्स और वाई की वैल्यू रॉन्ग हो जाती है। अब उस रॉन्ग के चक्कर में आप तो बोलो अरे मैं तो सर सही बना के आया था, पता नहीं टीचर ने कैसे नंबर काट लिया। अरे भैया आपने गलती करी होगी कहीं ना कहीं, तभी काटा होगा, ऐसे थोड़ी ना काट लेगा, दुश्मनी थोड़ी ना आपसे, राइट। तो उससे बचने के लिए जो मिस्टेक करते हैं, जो गलती करते हैं, आप एक बार वेरीफाई कर लो ना, कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगना है वेरीफाई करने में। एक्स और वाई की वैल्यू सी तो पुट करनी है और चेक कर लेना है। तो इस तरह से आप क्या है सॉरी, इस तरह से क्या है गाइस, इस तरह से आप गलती करने से बच जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड? और यस आपका सर। मार्क्स नहीं कटेगा एग्जाम में, और ये आप रफ में भी कर सकते हो, देयर इज नो इशू। सो प्लीज नोट डाउन। किसी कोई डाउट है, कुछ पूछना है इस मेथड से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड? सर एवरीबॉडी अंडरस्टूड? चलो तो हम एक क्वेश्चन और देखेंगे गाइस यहाँ पे, नो नीड टू वरी। सो आई एम मूविंग हियर। ओके गाइस, सो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एंड हम लोग उन सब क्वेश्चंस को अभी देखेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान मेथड है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा टाइम भी हमको नहीं लगाना गाइस, ठीक है। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम, टेकिंग द प्रॉब्लम गाइस। So guys, here you can see
I have taken the equations, right? We need to solve. तो गाइस कुछ नहीं करना है, द इक्वेशन, पहला इक्वेशन जो है वो x माइनस ये दे रखा है। अब मेरी मर्जी है इस बार कि जी x को एलिमिनेट कर देते हैं। तो चलो x को एलिमिनेट करने का मतलब y इधर जाएगा, सो दिस विल बिकम 3 प्लस y। अब ये x की वैल्यू कहाँ पुट अप कर देंगे, ये x वैल्यू इसमें पुट कर दो, राइट गाइस? तो देखो क्या होता है, the equation is 3x minus 2y is equals to 10। तो अब मैं x की वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, 3 plus y minus 2y is equals to 10। तो बन जाएगा 9 plus 3y minus 2y is equals to 10। so ये बन जाएगा 9 plus y is equals to 10। so 10 minus 9 that makes 1। so y की वैल्यू 1 आ गई गाइस। अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे। so ये क्या हो जाएगा, 3 plus 1 that makes 4। can you see that? everybody can see that? Yes, sir. और Sir, can वेरीफाई you please repeat it again, sir? यस यस। अभी देखो कैसे करेंगे कि देखो हमने मेरी मर्जी, यहाँ पे मेरी मर्जी है, यहाँ कोई रूल नहीं है कि x करना है या y करना है गाइस। तो Yes, मैंने सोचा कि चलो इस पिछली बार y किया था, इस बार x कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इक्वेशन को उठाया और y को इधर पुट अप कर दिया। एज पर एज रूल y इधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, सो दैट्स व्हाई 3 प्लस y हो गया, राइट? अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में यहाँ फिल कर देंगे। तो देखो मैंने इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन लिखा और फिर x की वैल्यू, देखो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? Yes, अब sir. ये जो है Yes, sir. हमारे पास इस इक्वेशन में 3 टाइम्स 3 प्लस y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 9, और 3 से 3y मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 से y मल्टीप्लाई होगा तो 3y माइनस 2y इज इक्वल्स 10। अब देखो यहाँ पर 3y माइनस 2y क्या मिलेगा, 1y, Y, so I've 1y. written y, और यहाँ पे 9 और ये 10, ये 9 इधर जंप करके जाएगा तो माइनस हो जाएगा। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये y is equals to 1 आ गया। अब Yes, y sir. की वैल्यू जो 1 आई उसको वापस यहाँ पे फीड कर देते हैं, राइट? देखो Yes, sir. तो y की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो क्या हो गया, 4 आ गया। कैन यू सी दैट? अब Yes, sir. वेरीफाई चेक कर लेते हैं जी। तो वेरीफाई में x is equals to 4 और y is equals to 1 है। जरा जल्दी जल्दी चेक करो, x minus y, so 4 minus 1 it gives me 3। okay, satisfy। दूसरा इक्वेशन चेक कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 3x minus 2y, so 3 times 4 minus 2 times 1, so 12 minus 2 10। तो दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब यस दिस आंसर इज करेक्ट। और गाइस वेरिफिकेशन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा तो आप नहीं बनाओगे, इज दैट क्लियर? लेकिन साइड में रफ में वेरीफाई जरूर कर लेना कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि यू आर ए स्टूडेंट, आप गलती कर सकते हो, मैं गलती कर सकता हूँ, ठीक है? तो उस गलती, मान लो मैंने कोई यहाँ पे जोड़ना था, गलती से मेरे दिमाग में कुछ आया, मैं गलत जोड़ दिया, 3 + 1 5 कर दिया, मान लो बाय मिस्टेक 3 + 1 मैंने 5 मान लिया, जोड़ दिया, गलती कर दी। तो गलती कर दी तो वो यहाँ पकड़ा जाएगा ना, मार्क्स तो नहीं कटेगा। 10 सेकेंड्स में हम अपनी गलती को आराम से पकड़ सकते हैं एंड वी कैन सुधार सकते हैं अपनी गलती को, राइट? लेकिन गलती करके बोर्ड में आ जाओगे तो बोर्ड वाला तो सुधारने का मौका नहीं देगा। Are you getting my point? So there should be no chance of mistake. Is that clear, guys? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'm please make a note of this question quickly. So I'm moving ahead. Giving you one question, guys, and which you will do it right now. Okay? So guys, this is your cup of Complan. चाय कौन कौन पीता है यहाँ पे? चाय सब लोग पीते हैं क्या? मुझे तो चाय घर में मिलता होगा। मिलता है क्या चाय किसी को? No, sir.
नहीं ना, तो कप ऑफ टी बोला जाता है, बट आप लोग को तो चाय देंगे नहीं हम, ठीक है। सो फॉर यू इट्स अ योर कप ऑफ कॉम्प्लान। तो चलिए सॉल्व कीजिए, अपना अपना कॉम्प्लान का ग्लास उठाइए और सॉल्व कीजिए एंड टेल मी द आंसर इन चैट। कोई बोलेगा नहीं चैट में, चुपचाप आंसर लिख दो। Do it quickly, I'm waiting. You have 2 minutes maximum. Okay, that's great, Suraj. Well done. ओके, और किसी का आंसर नहीं आया? इतना लेट? टिक टिक 1 टिक टिक 2 करके तो टाइम खत्म हो गया जी, जल्दी करो। Only one student has given the answer. Okay, एक मिनट, नहीं आया है, रुको रुको। सूरज, मनोज, प्रतिभा, that's good, अभय, 4 लोग का आंसर, मतलब आउट ऑफ 12 स्टूडेंट ओनली 4 स्टूडेंट विल पास द एग्जाम, 8 फेल हो जाएंगे। अच्छा, आयुषी का भी आ गया, ओके 5 6, श्याम का भी ओके, गुड गुड श्याम, ओके दैट्स ग्रेट गाइस। सो 6 लोग पास हो गए, 6 लोग फेल हैं अभी। ओके, जिनको प्रॉब्लम हो रही है कोई बात नहीं, आई विल डू फॉर देम, लेकिन गाइस यू नीड टू बी शार्प। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 ले लें, और मेरी मर्जी है कि मैं इस बार क्या करूंगा, मैं y को डिस्टर्ब करता हूं। सो आई कैन राइट 8 माइनस एक्स। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, so 2x minus 3y is equals to 1. So 2x minus 3 times 8 minus x, तो ये हो जाएगा 2x minus 24 minus plus 3x is equals to 1. So it will become 5x minus 24 is equals to 1. So 5x is equals to 1 plus 24. So 5x is equals to 25. So x is equals to 5. अब कुछ नहीं, x की वैल्यू यहाँ फीड कर दो गाइस। So 8 minus 5, so y is equals to 3, और चेक करने के लिए आप चेक भी कर सकते हो। So is this clear for everyone? Let me check, किसका नहीं आया या किसी को डाउट है? No, sir. ओके, श्याम जी, मनोज, खुशू, नो सर। आयुषी का भी आ गया था। अंजलि व्हाट अबाउट यू, आपका आंसर नहीं आया? अंजलि कैन यू हियर मी? यस सर। आपका आंसर क्यों नहीं आया? बोलिए बोलिए, समझ नहीं आया या क्या आया, क्या दिक्कत हुई? सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया था।
अच्छा, अभी क्लियर हो गया है? यस सर। हाँ, तो फोकस करके स्टडी कीजिए तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, अब है तो आ गया अभिनव, ठीक है, चलिए, ठीक है। और निशा किसकी फ्रेंड है? किसकी फ्रेंड है निशा? खुशी आपकी या शिखा आपकी? जिसकी भी फ्रेंड है, जो भी है, सो प्लीज आप उनको बोलिएगा ऑडियो ज्वाइन करें, ठीक है। ऑडियो ज्वाइन नहीं किया था उनको, आई डोंट नो उनको पता था कि कैसे करना है नहीं करना है, तो प्लीज कोई उनको बता देगा कैसे करना है गाइस, ठीक है। अच्छा चलिए गाइस, एक काम करते हैं, टुडे इज द फर्स्ट क्लास फॉर यू, तो मैं ज्यादा आपको आज नहीं परेशान करूंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ही परेशानी ठीक है। सो हियर अभी मैं आपकी क्लास को स्टॉप करने जा रहा हूँ, ओके। तो एक बात बताओ, फ्रॉम मैसेज में आप लिख सकते हो और यू कैन टेल टू मी, तो हाउ यू आर फीलिंग, ये क्लास कंटिन्यू करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए, मतलब आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर रिव्यू? अच्छा लगा क्लास, खराब लगा क्लास, या क्या कमी है? यू कैन टेल टू मी राइट नाउ। Sir, fabulous. Fabulous, okay. सूरज, what about you? सूरज, ओके। अभय, अभिनव, Yes sir, class अच्छा है। ओके, ठीक है। सो खुशी, अंजलि, व्हाट अबाउट यू गाइस? खुशी, अंजलि, अच्छा। ओके। शिखा, प्रतिभा, मनोज, श्याम जी, ओके, ठीक है अच्छा गाइस। सो आप लोग, अच्छा हाँ, दूसरी चीज, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, दे कैन ज्वाइन अस। क्लास 10th में पढ़ते हैं, सीबीएसई में पढ़ना चाहिए, बस यही रिक्वायरमेंट है। चाहे वो दुनिया के किसी कोने पे है, इंटरनेट होगा, वो हमसे क्लास पढ़ सकते हैं, यू कैन शेयर इट विद एनीवन, ठीक है। लेकिन वही है कि ऐसा नहीं कि किसी बदमाश बच्चे को शेयर कर देना और वो आके क्लास को डिस्टर्ब करेगा। क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो यस, हम बोलिए। सर टाइम चेंज टाइम चेंज, क्या टाइम चेंज बताइए? 10 बजे से नहीं, तो कितने बजे से? बोलिए बोलिए। 11:30 बजे। 11:30 बजे से? क्यों, ऐसा क्यों? अरे बताइए तो सही, ऐसा क्यों? सर 10 बजे से ऑलरेडी क्लास चालू है ऑनलाइन। हाँ, स्कूल से? नहीं सर, कोचिंग से। ओहो, ओके, दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे पास टाइम स्लॉट वही बचा हुआ है, मेरे पास टाइम स्लॉट एक्स्ट्रा नहीं है। एंड मॉर्निंग आवर्स इसलिए मैंने दिया कि मॉर्निंग में क्लासेस वगैरह, कोचिंग वगैरह तो वो चलती नहीं होगी, सो यू कैन डू दैट। चलो देखो अभी क्या होता है, लेट्स सी, ओके। क्योंकि आप साढ़े एक बच्चे का 11:30 बजे से होगा, सो एवरीबॉडी को मैनेज करना इज मुश्किल, ठीक है। सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी दिस स्लॉट इज फ्री, और मॉर्निंग में आपके जो जूनियर्स हैं, दे आर टेकिंग द क्लास 9th क्लास, ओके। एंड यस गाइस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कि आपके बेनिफिट के लिए और बता दूं, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। गाइस, आई थिंक यू कैन सी दिस यूट्यूब चैनल, राइट? सो आप इस यूट्यूब चैनल पे जाकर देखो, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, बायो का भी है, केमिस्ट्री भी आपको मिलेगा, मैथ्स भी है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो आप जाओ, इसको सब्सक्राइब करो, और आपके जो जूनियर्स बच्चे हैं, जो भी हैं, दे कैन ऑल्सो लर्न 7, 6, सबका यहाँ पे देखो वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, राइट? बस आपको क्या करना है, अपने वीडियो के लिए ग्रेड सिलेक्ट कर लेना है। ग्रेड जो है, देखो जैसे यहाँ पे ग्रेड 9 लिखा हुआ है ना, तो आप 10th में हो तो आप 10th का सिलेक्ट करना, राइट? जो बच्चा 9th का होगा वो 9th का सिलेक्ट कर। देखो यहाँ पे ग्रेड 10 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2, तो पार्ट वाइज सबका बना हुआ है, तो आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हो। बट दिस इज द ओल्ड वन, ये दूसरे बच्चों को पढ़ाया गया है, वो वीडियोस हैं, तो सिर्फ वीडियो से ही लर्निंग नहीं होगी। सो लाइव इज इम्पोर्टेंट, लाइव में आप मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हो,
लाइव में आप मुझसे बात कर सकते हो, लाइव में आप मुझसे बैठ के जो डिस्कस करना है, कुछ चीज समझ आ रही नहीं आ रही है, वो आप डिस्कस आराम से कर सकते हो गाइज, राइट। बट यू कैन गो एंड यू कैन सब्सक्राइब इट, और आप यहाँ से भी लर्निंग अपनी इंक्रीज कर सकते हो गाइज, ठीक है। आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस चैनल ऑल्सो। इज इट क्लियर गाइज? ठीक है। मनोज, आई विल सी फॉर द टाइमिंग, Yes. ठीक है, मैं चेक करूंगा व्हाट टाइमिंग आई कैन डू फॉर यू, ठीक है। चलिए गाइस, सो वी विल मीट टुमारो। एंड गाइस यस, हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, राइट, एंड मंडे टू फ्राइडे हम वर्क करेंगे, एंड सैटरडे संडे विल बी द टेस्ट। सो गाइस बी रेडी, ओके, फाइन। चलिए गाइस, Yes, so sir. we will meet by tomorrow. Bye bye, take care.